हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो, इंट्रो वगैरह को रहने देते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ राइडर वगैरह उन सब को साइड करते हैं। फ़नी जो भी मैं करता हूँ उन सब चीज़ को साइड करते हैं, जोक्स वगैरह को, और आज नॉर्मल बात करते हैं एज अ ह्यूमन, एज अ ब्रदर्स। देखो, आप लोगों ने न्यू ईयर आ गया है 2022 और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, और वो है 4K सब्सक्राइबर्स। मतलब आप लोगों का सपोर्ट सच में बहुत प्यारा मिल रहा है, और इसी गिफ्ट को मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को रिटर्न किया जाए, और वो रिटर्न गिफ्ट है ये वीडियो। या दिस है 4K स्पेशल वीडियो, और ये मांगा रिकमेंडेशन, इस टाइप की मांगा रिकमेंडेशन। वैसे तो ये नॉर्मल इको फ्रेंडली सेनपाई वाली वीडियो होने वाली थी जिसमें मैं रहता हूँ, पर ये मांगा को एक स्पेशल वीडियो ज़रूरी है, पूरी की पूरी वीडियो जस्ट स्पेशलाइज फॉर दिस मांगा। देखो, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इसको 2 या 3 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता है इस मांगा को। और इन फैक्ट आई थिंक ये ऐसा करना बहुत बड़ी बेइज्जती भी होगी इस मांगा की, जो कि मैं नहीं करने वाला ऑफ कोर्स। सो वेल, ये कौन सी मांगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। माई होम हीरो नाम सुन के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग वन पीस, इट्स अबाउट अ हीरो वी ऑल हैव इन आवर लाइफ बट वी डोंट केयर मोस्ट ऑफ द टाइम। प्लॉट। अब जब मैं इसके प्लॉट के बारे में सोचता हूँ तो जो मुझे याद आता है वो होता है थ्रिल एंड कॉन्स्टेंट टेंशन। मतलब ये उन मांगा में से एक है जो आपको कभी भी रेस्ट नहीं करने देती है, आपको मोबाइल नीचे रखने का वक्त ही नहीं देती है। ये उस टाइप की मांगा है जो आपको हमेशा याद दिलाते रहती है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, तुझे वो जानना। तेरा आपका माइंड ये बात कहता है कि आपको रीड करना है, और आप वो करते हो। मतलब आप अपने आप को आराम नहीं दे पाते हो, मोबाइल को नीचे नहीं रख पाते हो, और बोर वर्ड तो मतलब लाइक डिक्शनरी से निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक 50 ईयर ओल्ड मैन है जिसके पास एक जॉब है, एक बेटी है, एक पत्नी है, और उसे एक प्रीटी नॉर्मल लाइफ चाहिए। उसे अमीर नहीं बनना है, ना उसका कोई ऐसा गोल है कि मुझे कोई बड़ी गाड़ी लेना है या घर। ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट हैज़ फैमिली और स्पेंड सम टाइम विथ हैज़ फैमिली। बट एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर के ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड उससे भी ज़्यादा बुरा वो एक याकुज़ा है। याकुज़ा इज़ अ लाइक अ माफिया इन जापानीज़ वर्ड में माफिया को याकुज़ा आप बोल सकते हो, बोलते हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा बुरी बात जो होती है वो ये है कि वो उसके पैसों के पीछे पड़ा है। अब एक पैसों के पीछे ना एक इंसान कुछ भी करता है, और ख़ास करके याकुज़ा जो गुंडे या माफिया टाइप के लोग होते हैं वो किस लेवल तक जा सकते हैं आपको कभी पता नहीं चलता है। और वो पैसे आते हैं उसकी मदर के फादर के तरफ से, मतलब लाइक जो उसके ग्रैंडफादर के तरफ से। और इन सबसे भी ज़्यादा बुरी बात, मतलब जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है जो इंडिया में भी मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो ये है कि उसकी डॉटर को अभी भी लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड बस अच्छा है, बस कभी कभी उसे अब्यूज़ कर देता है, और उसे बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो हाथ उठा देता है। मतलब लाइक इंडिया में मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां लोग अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती है, वो बॉयफ्रेंड बनाती हैं, एंड कई बार उनके बॉयफ्रेंड उनके ऊपर मार भी देते हैं, गाली देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स दिया करते थे, मतलब लाइक फ्रेंड्स नहीं है बट मैं उन्हें जानता था, तो वो लोग भी गाली दिया करते थे, वो रोती थी और मतलब लाइक सह लेते थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियों का दिमाग किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मुझे अगर कोई लड़की गाली देगी तो मैं ऑफकोर्स उसे डम कर दूंगा, बट वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग गर्ल्स हैव। वेल, आप लोग क्या करते हैं? अगर आप लोग तेत्सु की जगह पे होते तो जो आपको पता चल चुका आपकी एक लौती चीज़ है जिसको आपने 16-17 सालों तक उसको रखा है, अपने प्यार करके रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी है, और अब आपको पता चल गया है कि वो एक बुरे इंसान के हाथों में है जो कि पहले भी बहुत सारे क्राइम कर चुका है, और लाइक उसके पास ऐसी गैंग है और बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं जो आपकी बेटी को हार्म कर सकता है, तो आप क्या करते हैं? वेल, जो आंसर है वो प्रीटी क्लियर है लगता है। डू यू गाइज रिकॉल जिमी बाबा? मैंने अब उसे अपने कुछ वीडियोज़ में भी लाया। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो जिमी बाबा को, और वो मेरे साथ कुछ 4 सालों से है, और 4 सालों से मैं उसके काइंड ऑफ अ पेरेंट टाइप का हो चुका हूँ। मैं उसे खाना देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, पॉटी साफ़ करता हूँ, और मतलब वो हर चीज़ जो एक पेरेंट बच्चों का करता है, मतलब हर चीज़, उसे खेलना उसके साथ, उसे संभालना, मतलब ओवरऑल उसके साथ सोता भी हूँ मैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उसके साथ ही करता हूँ, और वो मेरे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसे पूरा टाइम मैं ही खाना देता हूँ, या मेरी फैमिली भी उसे सपोर्ट करती है, बट जो मेन है, जो मेरी फैमिली भी जानती है कि ये ही है जो करेगा उसको, और वो लोग हमेशा मुझे बोल भी सकते हैं। मतलब मैं काइंड ऑफ पेरेंट हूँ उसका। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जब मैं 4 सालों में एक एनिमल से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो सकता हूँ जो मेरे लिए अब एक ह्यूमन टाइप की हो चुकी है, एक फैमिली का मेंबर हो चुकी है, तो 16 साल में एक ह्यूमन एक अपने ब्लड से कितना ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। सो जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसने उसका खून कर दिया, उसकी जान ले लिया।
और मेरे हिसाब से कोई भी होता तो वो यही करता, बिकॉज़ यही सबसे लीगल और सही तरीका है। मतलब लीगल नहीं है, इनफैक्ट अनलीगल है, मतलब खून खराबा अच्छी बात नहीं है, बट उसके पास यही ऑप्शन था बिकॉज ही इज़ अ याकुजा, जैसा मैंने बताया, और वो कुछ भी कर सकता है और उसके पास गैंग है और वो खून वून ऐसे करना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है मांगा के अंदर। तो अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है तेत्सु के लिए, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए, वो होता है कि खुद को पुलिस से बचाना, बॉडी को क्लियर करना, एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट याकुजा वाले जो उसका ग्रुप है उससे बचना। और यहीं से स्टोरी तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ स्ट्रगल स्टार्ट होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का, तेत्सु का। एक चीज़ जो मुझे बहुत कमाल की लगी वो है जो इसमें तरीके दिखाए गए हैं, जो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया कि खून करने के बाद एक इंसान को कैसा लगता है साइकोलॉजिकली, मतलब उसे ज़िंदगी भर डर लगता है, उसे रात को बुरे सपने आते हैं, और वो जितने भी स्टफ्स होते हैं ना जो कि साइकोलॉजिकली हमें देखने को मिलता है या फिर हमें लगता है ऐसा होगा, वो सब इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है, जो कि इस मांगा में देखने लायक लगता है। इवन दो ही इज़ डैम वीक, वो जानता है कि वो सुपर शेयर नहीं बन सकता या ना ही उसने कोई डेविल फ्रूट खाया है, बट ही स्टिल जो बोझ है वो उठा रहा है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है, मतलब लाइक उसको बहुत सारी चीज़ें संभालना, बट फिर भी वो संभाल रहा है, हैंडल कर रहा है, अपनी डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। और वो ये भी बात जानता है अच्छे तरीके से कि वो वापस नहीं जा सकता, जो उसकी डेली लाइफ है, जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें वो वापस नहीं जा सकता, अब कोई टर्निंग बैक नहीं। अब ये सब जो मैंने स्टोरी बताई नहीं, ये फर्स्ट चैप्टर के आधे स्टोरी है, मतलब लाइक आप समझ जाओ, ये बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल होगा जैसे कि डेथ नोट में कोई किसी का नाम लिखता है तो 60 सेकंड बाद मर जाता है। अब जिसने ये एनिमे देखा है उसे पता है कि स्टोरी में क्या क्या होता है, कितने प्लॉट ट्विस्ट हैं, क्या क्या स्टफ़ होता है, एल आता है या स्टफ़ लाइक दैट। बट इस मांगा में भी उसी तरीके से आप जब रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी कितनी बेसिक मैंने बताई है, ताकि आपको स्पॉयलर्स भी ना मिले और स्टोरी का बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस हो। मतलब बिल्कुल खतरनाक सी साइकोलॉजिकल मांगा है, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, ऐसा तो मतलब होना ही नामुमकिन है, और शांति से बैठ के आप रीड कर ही नहीं सकते। मतलब लाइक मैं कितना भी ट्राई कर रहा था कि मैं इसको चुपचाप बस पेजेस को स्लाइड करते जाऊं, जैसे नशे में आप होते के करते हो नींद में, बट वैसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब लाइक आपको एक्साइटेड एकदम थ्रिल टाइप का जो रॉ एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको एक्सपीरियंस होगा। ही इज़ नॉट दी स्मार्टेस्ट ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड लाइक कि लाइट यागामी, जैसे लाइट यागामी था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, उसके पास एकदम मतलब मास्टरमाइंड टाइप का था, तो उसके लिए डेथ नोट हैंडल करना बहुत ईजी था। बट तेत्सु ऐसा नहीं है। तेत्सु एक 50 ईयर ओल्ड मैन जो एक नॉर्मल जॉब करता है, उस टाइप का प्रोटैगनिस्ट लगता है, और वो उसको अब जो स्मार्टनेस यूज़ करने में काफ़ी रियलिस्टिक फील होता है। और इसमें एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लगी और फैसिनेटिंग लगी, वो थी किस तरीके से इसमें पेरेंट की पावर को दिखाया गया है, कि पेरेंट्स की पावर क्या होती है एंड स्टफ लाइक दैट, जिससे आपको आपके जो पेरेंट्स है उसकी रिस्पेक्ट आपके नज़र में बढ़ जाएगी। मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी लगता है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ने क्या गलत किया है, वो मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ बुरा हो रहा है, मतलब हेल से भी ज़्यादा बुरा हो रहा है, और वो कुछ खास चाहता नहीं था। इनफैक्ट जो उसकी जो विशेष थी वो बहुत प्रीटी क्लियर थी कि उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था, जो इकलौती उसके पास चीज़ थी जिसके लिए वो वर्क करता था, अपनी डेली लाइफ जीता है इनफैक्ट अपनी फैमिली के लिए, और उससे बस वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। बट स्टिल उसके साथ इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें होती है कि आपको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दया आएगी उसके मेन प्रोटैगनिस्ट पे, और आप सोचो किस तरीके से मैं उसकी हेल्प कर पाता। नोट, इसमें देखो डेथ नोट वाली वाइब्स भी है, मतलब इसमें लाइट यागामी हमारा MC जैसा है, और L भी है इसके अंदर काइंड ऑफ, बट डिफरेंट है दोनों बहुत ही ज़्यादा, बट वाइब्स अवेलेबल है डेथ नोट वाली। इम्पॉर्टेंट नोट, हु नीड्स अ टीममेट व्हेन यू हैव अ परफेक्ट वाइफू। अब इसके पीछे का मोटिव क्या है मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, मतलब लाइक बिल्कुल सरप्राइज रहने वाला है ये। आप मांगा रीड करो और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सेनपाई ने ऐसी बात क्यों कही थी। सो वेल, ये थी एक अंडररेटेड जेम जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता था इस 4K के स्पेशल मोमेंट पे, और आई होप कि आप ये मांगा रीड करो। इट्स लिटरली अ मास्टरपीस सीरीज़ जिसको कोई भी जानता नहीं है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली रीड दिस सीरीज़। उसके इसको रीड करने के बाद उसकी फैमिली की जो नज़र है, जो आपके जो जिस नज़र से आप फैमिली को देखते थे वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वेल, मेरे साथ तो हुई थी, तो आई होप कि आपके साथ भी होगी। एंड वेल या एनिमे देखते रहो, मांगा रीड करते रहो। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अपने फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले मांगा इतनी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। तो चलो, बाय बाय।